हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है एनआरआई कोटे के लिए एज वेल एज मैनेजमेंट कोटे के लिए। दोनों की हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि आप भी काफी टाइम से इसका वेट ही कर रहे होंगे कि अभी तक चॉइस फिलिंग खैर स्टार्ट हो गई होगी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन जब मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक कोई भी चॉइस फिलिंग की अपडेट अभी तक नहीं है। हालांकि स्टार्ट काफी टाइम पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी आपके पास क्या अपडेट है या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, उसके लिए एक आइडिया आपको बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। ना सिर्फ इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताऊंगा, लेकिन ये कट ऑफ रहने का रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगा, और चॉइस फिलिंग इससे आपको बड़े ध्यान से करनी है। तो अगर तो आप ये चीजें अफोर्ड नहीं कर पाओगे, बात करूंगा मैं फीस की भी कि फीस यहाँ पर कितनी ज्यादा आपकी लग सकती है अगर आप ये कॉलेजेस सेलेक्ट करते हो तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना। उससे पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक अभी से कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि जितना ज्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, और हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपके लिए अच्छा काम किया जाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब आपने अभी तक कर दिया होगा, नहीं किया है तो अभी भी कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो वन बाय वन करके। बाकी हमारी पेड काउंसलिंग के लिए, फीस निगोशिएशन के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर तो आपने 2024 में ही, अब हालांकि अभी तो 25 चल रहा है, बट 24 की नीट काउंसलिंग के अंदर ही आप अगर सीट लेना चाहते हो, ब्रांच लेना चाहते हो, तो फिर आप कॉन्टेक्ट जरूर करिए, आपके चांसेस हो पाएंगे। हम आपकी पॉसिबिलिटी रखेंगे कि आपको सीट एटलीस्ट दिलवा पाए। स्टार्ट करेंगे वीडियो। जिसके मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं उसके ऊपर डायरेक्टली चलते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ब्रांच वाइज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है ब्रांचेस, मैंने नोट करी हुई हैं। थोड़ा सा पेन में यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। तो ब्रांच मैंने यहाँ पे नोट की हुई है कि कौन सी ब्रांचेस आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, जिसमें कि ऑल इंडिया कोटे से मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटे की, स्टेट कोटे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आई थिंक कि आप ये समझ गए होंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनआरआई की भी बात करेंगे, प्लस मैनेजमेंट कोटे, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आ जाती है एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया की जब बात कर रहे होंगे तो 1,10,000 से लेके 1,15,000 तक मैनेजमेंट कोटे की सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। और ये जो मैं रैंक लिख रहा हूँ वो ऑल इंडिया रैंक है। तो ये ध्यान रखना कि ऑल इंडिया रैंक अगर आप किसके बीच में है तो फिर आपके चांसेस हो सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको हर बार हम बताते हैं कि हम एक प्रीवियस ईयर के डाटा या फिर उसके बेसिस पर आपको चीजें सजेस्ट कर रहे होते हैं कि ये एक्सपेक्टेड हो सकती है। तो इसमें ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें ना कुछ आप कर पाओगे ना हम कर पाएंगे। बट एनआरआई की बात करेंगे तो 1,60,000 से 1,75,000। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको अलग कलर दिया हुआ है, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी एग्जैक्ट बोल पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करेंगे नेक्स्ट, तो 95 से 98,000 तक रहने की पॉसिबिलिटीज है अगर आप मैनेजमेंट कोटे की बात कर रहे हो तो। और अगर तो आप एनआरआई के लिए जाना चाहते हो तो 1,40,000 से लेके 1,50,000 तक आपकी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ऐसा क्यों है कि इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी फीस कितनी है। उसके बेसिस पर फीस के बारे में मैं थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ना सिर्फ कट ऑफ में बताऊंगा, फीस भी बताऊंगा। और ये इस मैनेजमेंट सीट से एनआरआई की कट ऑफ इतनी हाई जाने की, यानी कि इतनी लो जाने की क्यों प्रोबेबिलिटी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डरमा के ऊपर। तो डरमा के लिए 75 के से लेकर 78 के तक रहने की पॉसिबिलिटीज है। आप सब लोग जानते हो कि डरमा कितना ज्यादा डिमांडिंग में रहता है, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट कोटे की बाद में अगर बात करेंगे एनआरआई की, तो 1,48,000 से लेकर 1,50,000 तक रहने की पॉसिबिलिटीज है। क्यों है इसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में देने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल आप ये जूम करके चल सकते हो कि कितनी रहने की पॉसिबिलिटीज है। अगर तो आपकी रैंक कहीं इसके आसपास या फिर इसके बीच में है तो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ऊपर नीचे जरूर हो सकती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि एक्चुअल कट ऑफ के ऊपर। ईएनटी की बात करेंगे तो 98,000 से लेके 1,02,000 ऑल इंडिया रैंक रहने की पॉसिबिलिटीज है मैनेजमेंट सीट के लिए। लेकिन एनआरआई की बात करेंगे तो 1,70,000 से लेके 1,75,000 तक रहने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। ठीक इसी तरीके से जनरल मेडिसिन की बात करेंगे, 64,000 से लेके 67,000 ऑल इंडिया रैंक रहने की पॉसिबिलिटीज है। और एनआरआई सीट की बात करेंगे तो 1,60,000 से लेकर 1,65,000 तक रहने की पॉसिबिलिटीज है। अगर तो आपकी रैंक इसके आसपास कहीं पर है तो आप जरूर ध्यान रखिए, और कॉलेजेस को भरते टाइम पर ध्यान रखना कि उनका बजट कितना ज्यादा है और कितना लो है। अगर तो आपने सिर्फ और सिर्फ कॉलेज लेने के लिए
सोर्सेस कर दी हैं कि हमें तो बस सीट चाहिए। बाद में जब रिपोर्टिंग करते हो तब आपको पता चलता है कि इतनी ज़्यादा हाई फीस है, ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर वहाँ पर आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि राउंड 3 में अपन बैठे हुए हैं, राउंड 3 में हो आप, तो राउंड 3 में आप सीट नहीं छोड़ पाओगे। अगर तो आप सीट छोड़ देते हो तो फिर आप नेक्स्ट काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, तो स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अब स्टेट में आपको लगता है कि हम स्टेट में पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो देखिए हर स्टेट का अलग अलग रूल होता है। अगर कोई स्टेट ये बोलेगा कि अगर ऑल इंडिया कोटे के थर्ड राउंड में आपको सीट मिल गई है तो हम भी उन स्टूडेंट को अलाउ नहीं करेंगे, तो आपके पास वो स्टेट वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो बड़े ही ध्यान से और सोच समझ कर चीजें को करना। बाकी हमें कांटेक्ट आप कर ही सकते हो, अगर आपको शॉर्ट सीट चाहिए, बजट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम आपके लिए जरूर हेल्प कर पाएंगे। आते हैं कुछ नेक्स्ट ब्रांचेस के ऊपर कि और किस ब्रांच की कितने कट ऑफ बात करेंगे नेक्स्ट ब्रांच के बारे में। तो नेक्स्ट ब्रांच आपकी होने वाली है जनरल सर्जरी। तो जनरल सर्जरी की बात करेंगे तो 1,05,000 से लेके 1,08,000, यानी कि 1,08,000 से लेकर 1,08,000 ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी है तो आपको मैनेजमेंट सीट मिल सकती है। और यहाँ पर आप देखोगे 1,70,000 से लेकर 1,75,000 तक आपको एनआरआई की सीट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ एनआरआई यहाँ पर बात कर रहे हैं, और यहाँ पर है मैनेजमेंट सीट की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। आ जाते हैं ओबीजीवाई के ऊपर, तो 85,000 से लेके 88,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपकी मैनेजमेंट सीट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 1,65,000 से लेके 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको एनआरआई सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज होने का रीजन मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि मैं आपको इसके बारे में अपडेट करूंगा। ओप्था की बात करेंगे तो ओप्था के लिए 95,000 से लेकर 97,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको मैनेजमेंट सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज है राउंड 3 के अंदर। और अगर तो आपको आपने मैनेजमेंट सीट से नहीं जा रहे हो, आप एनआरआई से जा रहे हो, तो 1,80,000 से लेके 1,85,000 तक भी आपको क्लिनिकल की ब्रांचेस जो है मिलने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस यहाँ पर इनकी रहती है, क्योंकि फीस इंक्रीज हो चुकी है इस साल और सबको सीट चाहिए, तो यहाँ पर ये सबको देखने को मिल सकता है। ऑर्थो की बात करेंगे तो 1,12,000 से लेके 1,15,000 तक ऑल इंडिया रैंक जो है मैनेजमेंट सीट आपको मिल सकती है। और अगर तो आपकी 1,80,000 से लेके 1,85,000 रैंक है तो आपको एनआरआई की सीट यहाँ पर मिलने की पॉसिबिलिटीज होती है ऑर्थो की। पेडियाट्रिक्स पे आ जाते हैं, तो पेडियाट्रिक्स के अंदर 75,000 से लेकर 78,000 के लिए ऑल इंडिया रैंक तक आपको मैनेजमेंट सीट मिल सकती है। 1,80,000 से लेकर 1,85,000 तक आपको ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एनआरआई की सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। नेक्स्ट साइकेट्रिक्स की बात करेंगे तो 98,000 से लेके 1 लाख ऑल इंडिया रैंक तक आपको मैनेजमेंट सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। 1,13,000 से लेके 1,18,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको जो है एनआरआई की सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। तो कुछ इस तरीके से इन ब्रांचेस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। कुछ और ब्रांचेस हैं तो मैं उनको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। तो ये बाकी ब्रांचेस जैसे कि रेडियो, आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी कि अभी तक रेडियो की बात नहीं हुई, तो रेडियो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है 65 के ऑल इंडिया रैंक रहने की पॉसिबिलिटीज है। तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि रेडियो, जो कि राउंड 2 में भी इनकी यही कट ऑफ रही थी, तो राउंड 3 में भी यही रहने की पॉसिबिलिटीज है, ऐसा हमें लगता है। अगर थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस होता है तो फिर आपके लिए फायदा ही हो जाएगा। अगर इससे थोड़ी लोअर साइड में जाती है, यानी कि 66, 67, 70 के नियर बाई, तो फिर फायदा हो ही गई स्टूडेंट्स को। बट हमारे जो प्रीवियस ईयर के डाटा है या फिर जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर ये रहने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन एनआरआई पे चले जाएंगे तो 1,44,000 से लेके 1,50,000 ऑल इंडिया रैंक की पॉसिबिलिटीज आपकी रहने वाली है रेडियो। नेक्स्ट आ जाते हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लिए। तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन में 91,000 से लेके 95,000 ऑल इंडिया रैंक मैनेजमेंट सीट के लिए, और 1,07,000 से लेके 1,12,000 ऑल इंडिया रैंक एनआरआई सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती है। तो ये मैंने कुछ कॉलेजेस, कॉलेजेस तो क्या, कुछ ब्रांचेस आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें कि आपको ये समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि कौन सी ब्रांच हमें कितनी रैंक तक मिल सकती है और कहाँ तक आपकी रैंक है, क्योंकि रैंक कार्ड आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ तक हमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैनेजमेंट सीट के लिए प्लस एनआरआई सीट की दोनों का हमने आपको बता दिया है, ताकि आपको एक आइडिया रहे जब भी सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो, जब भी आप सीट चॉइस फिलिंग करने के लिए जा रहे हो, तो आपको एक आइडिया रहे कि हम किस कैटेगरी से हैं और कौन सी कैटेगरी की सीट हम लेने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए। डीम्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो मैनेजमेंट सीट है उनके लिए और जो एनआरआई की सीट है उनकी मैंने आपको कट ऑफ बताई, कुछ होने की जरूरत नहीं है।
इसके अलावा अब ये जो मैंने बताया कि इनकी जो कट ऑफ है इतनी लोअर साइड में जाने की पॉसिबिलिटीज कैसे है, तो ये इसका रीजन ये है कि जो कॉलेजेस हैं उनकी फीस है वो इस साल काफी ज्यादा हो चुकी है। तो 1 CR और इससे ऊपर की फीस जो है इस साल काफी ज्यादा हो गई है और स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम है कि फीस इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी आपने अगर मेरा कल का वीडियो देखा है तो स्टूडेंट ने जो रिजाइन किया था राउंड फर्स्ट से राउंड 2 के बीच में, तो वो मैनेजमेंट सीट के लिए रिजाइन किया था और जो पेड सीट थी उनके लिए रिजाइन किया था, क्योंकि जब वो एडमिशन ले रहे थे तो उससे पहले उनको ये नहीं पता था कि इन कॉलेजेस की इतनी हाई फीस होने वाली है। बट एट द टाइम ऑफ वहां पर ज्वाइनिंग तो वहां पर उनको पता चला कि ये फीस इतनी हाई होने वाली है, तो उन्होंने उसको रिजाइन करना सही समझा ताकि वो नेक्स्ट राउंड में कुछ और ऑप्शंस देख पाए। लेकिन ये फैसिलिटी आपको राउंड 3 में अवेलेबल नहीं है, आपको जो सीट मिलेगी वो लेनी ही पड़ेगी। अब इसका रीजन क्या है कि 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज्यादा, जैसे कि फर्स्ट बात करते हैं हम रेडियो की, आपको स्क्रीन के ऊपर मैं लगा दूंगा, हालांकि वैसे मैंने लिखा नहीं है, बट रेडियो की बात करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर मैं लगाऊंगा। तो लास्ट ईयर 2023 की बात करेंगे तो ओनली 8 कॉलेजेस ऐसे थे, ओनली 8 कॉलेजेस थे जिसकी फीस जो थी 1 CR या फिर उससे ज्यादा थी। लेकिन इस साल है 16 कॉलेजेस, इस साल 16 कॉलेजेस है, यानी कि 8 और कॉलेजेस ऐसे ऐड हो गए हैं जिन्होंने की अपनी फीस जो है इंक्रीज कर ली है और इन कॉलेजेस की वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ मेडिकल सीट जो है इंक्रीज हो गई हैं और फीस जो है हाई हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स की कट ऑफ ऑब्वियसली लोअर साइड में देखने को मिलेगी। इस बात से अगर आप एग्री करते हो तो लाइक कर देना। नेक्स्ट आती है जनरल मेडिसिन की। तो पहले यानी कि 2023 में ओनली 2 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे थे जिनकी फीस 1 CR या फिर उससे ज्यादा थी। लेकिन इस साल ये कॉलेजेस का नंबर हो गया है 8, यानी कि 8 कॉलेजेस हो गई हैं, यानी कि 6 कॉलेजेस बढ़ गई हैं। तो अब आप चेक कर सकते हो कि कितनी ज्यादा यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हो गई हैं और जितनी कॉलेजेस उतनी सीटें और उतने ज्यादा एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और हर एक सीट यानी कि 2 स्टूडेंट के बीच में बहुत ज्यादा गैप रहता है अगर तो वो प्राइवेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए जा रहे होते हैं। तो आप चेक कर सकते हो कि कितनी कट ऑफ में डाउन देखने को मिलेगा। पीडियाट्रिक्स पे आ जाते हैं तो एक मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर था, लेकिन इस साल भी एक ही है। लेकिन लास्ट ईयर जो 70 से 80 लाख के बीच में उनकी फीस थी, लेकिन इस साल ये फीस जो है 85 से लेकर 95 या फिर 90 लाख के बीच में हो गई है। तो यहाँ पर भी तो फीस इंक्रीजमेंट देखने को मिला, हालांकि कॉलेजेस इंक्रीज नहीं हुए बट फीस इंक्रीज हुई है। ये बात हुई। दूसरा आ जाते हैं ऑर्थो के लिए। ऑर्थो में पहले एक कॉलेज था 1 CR या फिर उससे लो फीस वाला या फिर उससे ज्यादा फीस वाला, लेकिन इस साल 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस जो है 1 CR से ज्यादा है। ओबीजीवाई के अंदर भी 3 कॉलेजेस लास्ट ईयर थे, लेकिन इस साल भी 3 है। और लेकिन पिछले साल इनकी जो फीस थी वो 85 से 90 लाख के बीच में थी, लेकिन इस बार 90 से तो स्टार्ट हो रही है जो कि 98 या फिर 1 CR तक पहुंच रही है। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको पूरा डाटा दिखा होगा, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। तो ये एक मेजर रीजन है जहां पर कि आपको कट ऑफ जो है हायर साइड में देखने को मिल सकती है। हायर साइड इन द सेंस कि आपकी जो कट ऑफ है वो 180 185 या फिर वहां तक देखने को मिल सकती है अगर आप एनआरआई है या फिर मैनेजमेंट सीट है। कट ऑफ आपने देख ली है तो मैं इसको फिर अब बार बार करूंगा तो आपको सही नहीं लगेगा, बट ये आपकी कट ऑफ रह सकती है और रीजन मैंने इसको आपका समझा दिया है। तो बहुत ही ध्यान से और सोच समझकर चॉइस फिलिंग करिएगा। चॉइस फिलिंग की जैसे अपडेट आएगी हम आपको गाइड कर देंगे। तो मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी हेल्प किया होगा या फिर कर रहा होगा। अगर कुछ अच्छा या फिर नॉलेजेबल वीडियो आपको लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि चैनल ग्रो हो पाए। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।